लो 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 भाई, थोड़ा आराम से। प्रभास इज बैक। द राजा साहब का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है और प्रभास का लुक देखकर सच में पुराने गोल्ड माइंस वाले दिन याद आ गए। इस बार प्रभास एक बार फिर एक्सपेरिमेंट करते हुए ला रहे हैं बिग बजट हॉरर कॉमेडी। हाँ, कुछ वीएफएक्स सीन्स थोड़े लो बजट कार्टून जैसे लगे, लेकिन शायद यही इसका स्टाइल है। अब इस स्टोरी के पीछे भी एक दिलचस्प कनेक्शन है। प्रभास संजय दत्त के पोते का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि उनके पिताजी कौन हैं। यहाँ ही आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, प्रभास ड्यूल रोल करने वाले हैं, एक किरदार पोते का और दूसरा उनके ही पिता का। और इस फादर रोल की झलक हमें टीजर और पोस्टर में मिल भी चुकी है, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। टीजर की बात करें तो शुरू होता है एक पुराने महल से, जंगल के बीच बना एक आलीशान डरावना महल। सेट डिज़ाइन और विजुअल्स वाकई लाजवाब हैं। हाँ, कुछ जगहों पर सीजीआई थोड़ा ऑफ है, खासकर एनिमल सीन्स में, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू शानदार है। अब बात करते हैं कहानी की, जो टीजर से हमें समझ आती है। संजय दत्त इस महल के राजा हैं और मरने के बाद भी उनकी आत्मा इस महल की दौलत से जुड़ी हुई है। वो कहते हैं, ये घर मेरा शरीर है और दौलत मेरी रूह, मतलब ये आत्मा अब भी इस घर की मालिक है। दूसरी तरफ प्रभास का किरदार एक चुलबुला मस्तमौला लड़का जो शायद अपनी फैमिली से कट चुका था और अब उस लिगेसी को वापस पाने आया है। और यहीं से शुरू होती है टकराव की असली कहानी, दादा वीएस पोता। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। असल में प्रभास का फादर यानी राजा साहब भी एक घोस्ट हैं, और वो अपने बेटे को अपने ही पिता संजय दत्त से प्रोटेक्ट करते दिखेंगे। बहुत मुमकिन है कि संजय दत्त ने ही अपने बेटे प्रभास के फादर को मार दिया था, सिर्फ दौलत के लिए। और हमें इसका एक अच्छा खासा फ्लैशबैक सीक्वेंस भी देखने को मिलेगा। महल के इतिहास को दिखाने वाले सीन टीजर में काफ़ी अच्छे से प्लेस किए गए हैं, जहां महल पहले थोड़ा ब्राइट और एंशिएंट दिखता है, यानी पास्ट टाइम्स का लुक। हाथियों की नक्काशी, चमकदार सेट्स, जो माहौल सेट करता है एक ट्रेजिक बैक स्टोरी के लिए। अब जो टीजर में सुप्रीत रेड्डी और उनके आदमियों को दिखाया गया है, लगता है ये जंगल के ट्राइबल्स हैं जो दौलत की तलाश में महल तक पहुंचे हैं। और जब वो प्रभास को मारने की कोशिश करते हैं, वहीं एंट्री होती है प्रभास के फादर की, यानी द रियल राजा साहब की। टीजर का एक अपसाइड डाउन वाला सीन जो सीलिंग से होता है, शायद यहीं का है। हो सकता है कुछ इंसेप्शन टाइप विजुअल ट्रिक के साथ वह एंट्री मारे, जो देखना बहुत मज़ेदार होगा। और क्लाइमैक्स की तरफ एक शोडाउन की झलक भी मिलती है, प्रभास बनाम संजय दत्त, जहां प्रभास एक फ्लेम हंटर से किसी को मारते नजर आते हैं और हम लगभग कंफर्म कर सकते हैं कि वो कोई और नहीं, संजय दत्त ही होंगे। अब बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की। टीजर में द राजा साहब टाइटल ट्रैक सुनकर काफ़ी मज़ा आया। मूवी की टोन को सपोर्ट करता है और थोड़ी सी कंचना जैसी वाइब भी देता है। जहां तक हीरोइनों की बात है, हाँ, वो फिलहाल आई कैंडी लग रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म में उनका किरदार कुछ तो कंट्रीब्यूट करेगा। और बस दुआ यही है कि कोई इनको अपने फालतू थंबनेल में नंगा ना बना दे। कुल मिलाकर द राजा साहब एक वाइल्ड, विजुअली ग्रैंड और एंटरटेनिंग मूवी लग रही है। ये फिल्म प्रभास के फैंस के लिए एक ट्रीट हो सकती है, खासकर अगर आप उन्हें उनके पुराने मस्तमौला अंदाज में मिस कर रहे हैं। तो ये थी मेरी थ्योरी और एनालिसिस। हो सकता है इसमें कुछ बातें सही हों, कुछ गलत निकलें, लेकिन एक बात पक्की है, इंटरेस्टिंग तो ज़रूर है। अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ कि आपको टीजर कैसा लगा और आप फिल्म से क्या उम्मीद कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ठोक देना, क्योंकि ऐसी और डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोस मिलती रहेंगी।